लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। आज अचानक दादी से क्या काम पड़ गया? कोई खास बात हुई है? तेरा चेहरा बता रहा है। भाई की तरफ से आ रहा हूँ। आज बोर हो गया वहाँ। हयात नहीं गई अपने शहर, वापस आ गई वो। हाँ हाँ, सही कह रहा है तू। भाई ने रोका है उसे। Ya bildiğin arabayla yolunu kesip kızı dedesinin elinden almış. Allah iyiliğini versin inşallah. तो ये तो खुशी की खबर है, फिर मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? भाई को इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। दादी, भाई उसे बहुत चाहते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, उसकी आंखों से साफ झलकता है। इसीलिए बहुत तकलीफ हुई उन्हें। यानी जितना ज्यादा कोई प्यार करता है उतना ही हर्ट भी होता है। उनका दिल टूट गया है, बहुत दुखी हैं वो। और वो ये जाहिर कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये कि इंसान छुपा रहा हो कि वो अंदर से कितना जख्मी है। या अल्लाह, कैसी किस्मत है इस लड़के की। हमेशा अपनों ने ही डसा है इसे। हयात पर भरोसा करना तो है ही मुश्किल, उसे माफ कर देना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये क्या बात कर दी तूने? देख, मुझे डरा मत दुरुक। ये कैसा अंदाज है देखने का? कैसा अंदाज? बहुत अलग। ऐसे पहले कभी नहीं देखा तुमने। पता नहीं, शायद पहले से ज्यादा प्यार हो गया है तुमसे। इतना कुछ होने के बाद भी? इतने झूठ सुनने के बाद भी। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी दूर जाओ। कोई तुम्हें नजर भर कर देखे, कोई तुम्हें हाथ भी लगाए मेरे से। अच्छा, मैं एड्रेस समझा दूं तुम्हें अपने घर का? नहीं, तुम फिक्र ना करो, मुझे मालूम है। कैसे? अब तुम्हारे मुतालिक एक बात मालूम है यार। हाँ, कितना है? वो अभी देखा नहीं। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ी देर खामोश रहें दादाजी, प्लीज। एमएनए, इस मामले में एक ऐसी बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं है। कैसी बात बाबा? उस शरीफजादे मुराद ने इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया इस लड़की को? जवाब दो मुझे। क्योंकि बहुत चाहता है ना, बहुत ज्यादा चाहता है वो उससे। आपसे फिर गुजारिश है कि ब्लड प्रेशर चेक होने के दौरान बातचीत ना करें प्लीज। बहुत चाहने वाला भी इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता। उसकी इज्जत नफ्स रोकती है माफ करने से। क्या उसमें कोई इज्जत नफ्स ही नहीं? भाई वाह दादा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितने इश्क किए हैं आपने। छोड़ो ये किस्से, मत छेड़ो इस वक्त। वाह भाई, बहुत किस्से हैं यानी। दादा, कितने इश्क किए हैं आपने?
काफी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा दादाजी। तुम क्यों बैठे बैठे तुक्के मार रही हो? तुम बताओ कितने इश्क कर डाले अब तक? 101। हाँ? इतनी सी उम्र में इतने सारे इश्क? नहीं दादाजी, मैं तो ब्लड प्रेशर बता रही थी। हाँ वो तो है, देख लिया ना एमने तुमने, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है कमबख्त ये तो। अब तो इंतहा हो गई बिल्कुल। खुदा आपको सेहत दे, मैं आपको नींबू पानी बना के देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बैठो, दफा करो नींबू पानी को। बस मेरी पोती को ढूंढो, ये खुद नॉर्मल हो जाएगा। बाबा जान, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है, फंसी होगी कहीं पे, आती होगी, अभी पहुँच जाएगी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। कैसे टेंशन ना लूं? देख नहीं रही हो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मगर मैं भी हशमत उजुन नहीं, अभी तक उसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अगर कुछ ना हुआ तो हाथ पकड़ूंगा हयात का और ले जाऊंगा वापस ग्रेसुन। Bundan gidemem memlekete, çıkar bunu. Doktor hanım. इब्राहिम चला गया, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, गुड बाय तक कह के नहीं गया। मगर मैं गुड बाय के बगैर नहीं जाऊंगा। दादा आ गए, दादा आ गए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? लेट हो गया हूँ काफी, चलता हूँ। हाँ, लेट तो हो गए हो मियाँ। यही बात तुमने लड़की से क्यों नहीं कही? बात सुनो मेरी गौर से, दोबारा नहीं कहूंगा। वो गली के कोने पर एक दुकान है, देखी है ना? जी देखिए। आज से तुम्हारी बस वही हद है, आइंदा उससे आगे कदम नहीं रखना। किस लिए? इसलिए कि आइंदा आगे आए तो गोली मार दूंगा, और मेरा निशाना बहुत पक्का है, चूकेगा नहीं। यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम दूसरी तरफ। क्या मतलब दूसरी तरफ? यानी वो जो तुम्हारा खानदानी कब्रिस्तान है वहां तुम भी अपने लिए जगह देख लेना। जी समझ गया। बस अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा तुम्हारा, तुम भी जाकर आराम करो और मुझे भी करने दो। ओके। उस तरफ देखो, उस तरफ। दादा जान, आपको मेरी फिक्र हो रही थी ना? जाहिर है तेरी फिक्र क्यों नहीं होगी गुड़िया। चलो घर में, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो अंदर, चलो जल्दी चलो। लिमिट क्रॉस की तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। हाँ, वो समझ रहे थे कि मैं डर गया हूं। मैं उनके सामने हयात का हाथ पकड़ के ले जा सकता था। शुक्र है बहुत बहुत बेटा, तूने हयात को माफ कर दिया, मुझे बहुत सुकून मिला है। तो मुझे इसलिए बुलाया था आपने? हाँ, स्वीट डिश खिलाने के बहाने बात करने के लिए? नहीं बेटा, देख तू मुझे जो चाहे कह ले, हयात से कुछ मत कहना प्लीज। दुरुक ने जब आकर बताया मुझे तो। दुरुक ने क्या बताया आपको? बेटा और खाना, हाथ क्यों रोक लिया? दादी जान बता दे मुझे, दुरुक ने क्या कहा आपको? नहीं कुछ नहीं, वो तो बस कह रहा था भाई का मूड अच्छा नहीं, भाई कुछ वजह से हैं। इसके अलावा? हयात को रोक लिया उन्होंने, शायद उसे माफ नहीं किया अभी तूने, और हमें भी। कुछ कहना चाहते हो? मेरे सामने तो सिर्फ झूठ ही रखा गया दादी जान, कैसे भूल जाऊं सब कुछ? इतने झूठ देखने के बाद सब कुछ फिर से शुरू करना इतना आसान है क्या? आप खुद बताएं। मेरी जान,
सही कह रहा है, मगर दादी जान, वो झूठ 1-2 दिन का नहीं था, महीनों तक, कई महीनों तक मेरे मुंह पर झूठ बोला जाता रहा। मैंने उस पर जितना भरोसा किया उतना आज तक किसी औरत पर नहीं किया था। मुराद, माफ कर दे उसे। उसने गलती मान ली है ना, वो बहुत शर्मिंदा है। भुला दे वो सब। बेटा, सब जानते हैं तू कितना चाहता है उसे। आप मेरी जगह होती तो माफ कर देती उसे। कोई आपको जानलेवा अजियत दे मगर फिर भी आप उसे चाहने पर मजबूर हो, खुद को मलामत करते हुए भी, और दर्द ऐसा कि दिल नोच कर फेंक देने को जीत जाए, भूख प्यास नींद सब उड़ जाए, और वो शहर छोड़ जाए तो सारा शहर ही वीरान लगने लगे। ये मालूम हो कि उसे देखे बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, मगर फिर भी हर बार जब भी आप उस पर नजर डालें दिल सुलग उठे। बताएं दादी जान। क्या कहूं मैं? हाँ, यकीन हो कि आपको धोखा दिया गया है। जिसे प्यार किया उसकी हर बात, हर काम झूठ के सिवा कुछ नहीं था। ये है मेरी कैफियत दादी जान। प्लीज कोई प्रेशर न डालें मुझ पर कि मुराद ऐसा करो, मुराद उसके साथ वैसा करो। मैं भी चाहता हूं उसे माफ कर दो, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, मगर जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। हयात के साथ जो वक्त गुजारा उसमें एक हिस्सा बेहद प्यार का था, मगर एक हिस्सा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का भी है। दुआ कीजिएगा मेरी। ये खत क्यों नहीं ज़ाय किया अब तक? क्यों संभाल कर रखा है इस नहुसत को? अगर मुराद के हाथ लग गया कहीं? सुन लिया ना क्या कह रहा था? अस्मी, हयात के झूठ से बिखरने के बाद ये एक और सदमा, और वो भी माँ का। ये तो मार ही डालेगा मेरे बच्चे को। आज खत्म ये किस्सा। दिमाग सही है तुम्हारा? क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे दादा किसी फिल्म के फनी कैरेक्टर नहीं है, वो कर गुजरेंगे जो उन्होंने कहा है। बात सुनो, मैं भी कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ, मगर जो कहता हूँ कर दिखाता हूँ। चलो बैठो। किधर? गाड़ी में। दरवाजा तो खोलो।
नॉर्मली ऐसे में सर कलम कर देती हूँ मैं, मगर आज गुस्सा नहीं करूँगी। किस लिए पूछो मुझसे? किस लिए? क्योंकि आज मेरा पॉजिटिव दिन है। आज मेरी जिंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं, नहीं नहीं नहीं, नो नेगेटिविटी। ये क्या ड्राइंग्स है? यानी हैरत ज़दा हूँ मैं तो। उठा लो, ले जाओ, कचरा नहीं चाहिए मुझे टेबल पर। डोंट वरी बेबी, अगर स्लिप हो गई तो बहुत बुरा गिरोगी। डिश। अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? शायद आप भी इम्प्रेस हुए हैं मुझसे। फैन हो गए होंगे यकीनन मेरे। लगता है टूवल तुम ही हो। हाय, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। जी अंकल, वो मशहूर शख्सियत मैं ही हूँ। क्या हम मिल चुके हैं पहले? अगर मिल चुके हैं तो कब और कहाँ मिले थे? नो, मुझे नहीं याद आ रहा। हम कभी नहीं मिले। जिसे लोग क्रेजी औरत कहते हैं, जिसे अपनी जबान से ज्यादा फरंगी जबान पसंद है, तो तुम ही वो टूवल हो। आज तो पॉजिटिव दिन था मेरा। जी जी अंकल, यकीनन। देखो, बुरा मत मानना, जानती हूँ मैं क्या समझता था, कोई जवान लड़की होगी। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, तुम अपने बॉस के कितने क्लोज हो? भाई, किसी के लिए क्लोज हूँ, किसी के लिए नहीं हूँ। देखो, मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूँ, उसका सीधा जवाब चाहिए। तुम उसके क्लोज हो या नहीं? जी हूँ। फिर तुमसे बात करना बेकार है। Crazy। क्या कहने हैं भाई टूअर? It's my positive day. I don't care. खैरियत तो है बहू बेगम, क्यों मुस्कुराए जा रही हो? तो अब मेरे मुस्कुराने पर भी आप पाबंदी लगाएंगी? अल्लाह को माने अम्मी जान। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बता तो चुका हूँ, ये जरूरी है। कह रही हूँ ना, मुझे अंदर नहीं जाना। मैं तुम्हारी अम्मी और दादी का सामना नहीं कर सकती। वो मेरी अम्मी नहीं है, बाबा और दादी जान से बात होगी तुम्हारी, बस चलो। अस्सलाम वालेकुम। मुराद, कैसी हो हयात बेटा? यही तमाशा देखने की कसर रह गई थी बस। आओ बैठो बेटा। नहीं दादी जान, बैठने नहीं आए हम लोग। हयात की फैमिली को आज रात खाने पर इनवाइट किया है मैंने। वाकई में? मुझे तो बताया ही नहीं तुमने। तुमने बताया ही नहीं मुराद। ये तो खुशी की बात है, शाम से ही तैयार हो जाऊंगी मैं तो। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। ये हमारी फैमिली कब से इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई? बस दारिया, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हाँ, गलत कह रही हूं मैं? और तुम तो शहर छोड़कर जा रही थी। बिल्कुल जा रही थी, मगर मैंने रोकी ऐसे। हैरत, किस लिए रोका? जिस लड़की ने इतना बड़ा झूठ बोला तुमसे, हम सबको महीनों बेवकूफ बनाती रही, जो ऐसी धोखेबाज हो, उसे इतनी आसानी से इस घर की बहू बना दोगे क्या? क्या हो गया तुम्हें मुराद? दारिया। अरे क्या दारिया? दारिया क्या करे? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप दोनों माँ बेटा तो पागल ही हो गए हो बिल्कुल। अब इस धोखेबाज की झूठी फैमिली से मिल बैठेंगे जैसे हुआ ही नहीं कुछ भी। मुराद, मुझे घर ले चलो। तुम कहीं नहीं जाओगे यार। अगर किसी को तुमसे प्रॉब्लम है तो शौक से जा सकता है यहाँ से। तुम कुछ कहोगे नहीं निजात? जो कुछ हो रहा है होने दो, हम बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, ओके, मगर मैं इस जहालत का हिस्सा नहीं बनूंगी हरगिज। मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको तो इनवाइट ही नहीं किया। आप क्यों आप ऐसे बाहर हो रही हैं? मुराद,
माफी चाहता हूँ बाबा। हयात मैं जरा जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? यहाँ पर प्लीज नहीं मुराद। यहाँ नहीं, दादी जान तुम्हें साथ ले जाएंगी कहीं, फिर मैं भी वहीं आ जाऊंगा। मगर मुराद ऑफिस भी तो जाना है, टूअल ने कहा है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना होगा, ओके? दादी जान मेरी बात सुने। बैठो ना बेटा। बेटा तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ, मैं आता हूँ अभी। ये लीजिए। आज रात पहनाएगा ना उसे? बल्कि मैं या तेरे बाबा पहनाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। नहीं, ये पहनानी नहीं है। ये अंगूठी हयात नहीं पहनेगी, ये वापस रख दे, नहीं खरीदूंगा। नई अंगूठी? ज्वेलर को बता दिया है कि आप आ रही हैं। ठीक है, चली जाती हूँ, मगर तू क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा हूँ दादी जान? हयात को खानदानी अंगूठी क्यों नहीं पहना रहा तू? वैसे आज तो इस दारिया ने हद ही कर दी। दिल चाह रहा था जबान गुद्दी से खींच लूं। मुझे परवाह नहीं है उनके कुछ कहने की, बस ये रिंग हयात को नहीं पहनाऊंगा। नई ही आएगी, बल्कि इससे ज्यादा कीमती अंगूठी लेनी है आपको, बस ये नहीं होगी किसी सूरत। ये अंगूठी पुरानी हो गई है, असल में बहुत पुराना स्टाइल है ना। इल्हान नए डिजाइन की अंगूठियां दिखाना चाह रहा है हमें, बस हम चल रहे हैं। तेरे शायाने शान अंगूठी लूंगी मेरी बच्ची। कोई मसला नहीं है दादी, फिक्र नहीं करें आप, मुराद को समझती हूँ मैं। मुराद का गुस्सा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। देखो हयात बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना है। मुराद गुस्से में नहीं, गुस्सा होता तो कोई मसला ही नहीं था, 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाता। मुराद तो बिखर गया है, दिल टूटा है उसका, भरोसे का खून हुआ है। मगर ये सब होने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी फैमिली के सामने आकर खड़ा हो गया मेरी खातिर। जुर्रतमंद तो बहुत है मेरा बच्चा। बेटा, उसकी जिंदगी में बहुत से लोग आए और चले गए, मगर जिन लोगों को उसने चाहा उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं कभी भी। उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा उसने। तुम्हें बहुत चाहता है मुराद, इसीलिए तो उसका दिल टूट के किरची किरची हो गया है मेरी बच्ची। जख्म बहुत गहरा है, मगर भर जाएगा देखना। मगर सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। मैं ये जख्म भर दूंगी, वक्त से हार नहीं मानूंगी दादी, दोबारा उसका भरोसा जीत लूंगी। उसकी अजियत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। देखिएगा दादी, एक दिन वो खुद वो रिंग पहनाएगा मुझे। मेरी बच्ची। ठीक है, बहुत आला। तो अब एक दगाबाज लड़की इस खानदान की बहू बनेगी। अच्छा है, आगे जाकर और ठोकरें खाएं ये लोग। बेचारा मुराद कितना बड़ा बेवकूफ है, उसे मालूम ही नहीं कि उसकी जिंदगी की इमारत एक झूठ पर खड़ी है, तो जाहिर है शादी भी झूठी ही साबित होगी। कैसे फेस करेगा इस बात को कि वो एक धोखेबाज औरत का बेटा है। देखें कहाँ जाकर पलटा है हयात का खेल। वरना आप लोग तो इस वक्त ग्रेसन में बैठे होते। तुमने बिल्कुल सही कहा। यार ये हयात का बॉस तो वाकई बहुत जीदार आदमी है। बिल्कुल फिल्मों वाली सिचुएशन है। बस कर फरीदे अब तो। हशमत दादा कहाँ है? मालूम नहीं, सुबह से निकले हुए कहीं। अज़मी बीबी का फोन है, क्या करूं? अरे हाँ जल्दी उठाओ, बंद हो जाएगा। हेलो जी, फरमाइए अज़मी साहिबा। एमने बहन, मैं अज़मी, कैसी हैं आप?
हाँ जी जी, पहचान गई मैं। हाँ, आपका नंबर सेव था मेरे मोबाइल फ़ोन में। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मुराद और हयात थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, बल्कि हयात तो मेरे साथ ही बैठी है। अच्छा, मतलब किस लिए? लड़के लड़की के घर वालों का मिलना भी तो ज़रूरी है, तो आज रात आप लोग खाने पर तशरीफ़ ले आए, अगर कोई और मसरूफियत ना हो तो। हमें खाने पे बुला रही हैं आज? हाँ, अच्छा है बहुत। ठीक है, ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी मिलना होगा मुझे और आपको। चले ठीक है, हम पहले भी मिल लेंगे, मगर किस लिए? अरे बहन, ये तो रिवाज है, लड़की के लिए शॉपिंग की जाती है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी वहां। अच्छा, शाम बखैर। अरे शाम अभी कहाँ। अज़मी साहिबा, खुदा हाफिज। अरे वो तो शॉपिंग का कह रही हैं। तो ये तो होता है, एक रिवाज है ये। आज रात खाने पर जाना है हमें, लेकिन यार फरीदे, मैं उस लड़के से कतर की पता नहीं क्या क्या बन के मिल चुकी हूँ। आप भी ना एक नमूना है। हंस ले हंस ले। अभी एक और मसला भी है। अभी इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास, बस यही चूड़ियां रह गई हैं। तुम्हें तो पता है ना कि जफर तो पिछले 2 महीने से समंदर पर ही है। कोई जरूरत नहीं है, इन्हें ना शादी के लिए संभाल कर रखें। मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। मेरे पास 2 कड़े फालतू पड़े हैं, बेच के शॉपिंग का इंतजाम कर लीजिए। कितनी प्यारी इंसान है तू, कितनी अच्छी दोस्त है। अल्लाह खुश रखे तुझे, हमेशा बुरे वक्त में काम आती है मेरी। जरा वहदत से बात करवाए मेरी। कैसे हो तुम वहदत? मैं दारिया सरसरमास बोल रही हूँ। जी, मैं आपसे खास मामले पर बात करना चाहती हूँ जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। अब तक की सारी फिल्मी कहानियों को भूल जाएंगे आप। मुराद साहब, गाड़ी की चाबी वापस करने आया हूं। अब क्या हो गया? इस्तीफा दे रहा हूं, अभी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। हालांकि मैंने कहा था कि तुम्हारी जॉब बरकरार रहेगी। जाती मामलात को और काम को अलग अलग रखो। बाज मामले प्रोफेशनल चीजों से हटकर भी होते हैं, दिल के मामले, क्योंकि दिल ही नहीं मान रहा कि नौकरी जारी रखूं। ले लें चाबी। जो हुआ उसमें मेरा कसूर है या नहीं? हाँ, मामला इस हद तक पहुंचने का जिम्मेदार मैं हूं क्या? बोलो करीम। तो मैं भी नहीं हूं। जैसे ही मुझे पता चला मैं आपको बताने आया था, मगर दादी ने मुझे रोक दिया। दादी जान, पागल कर दोगे तुम सब लोग मिलके। चलें, बहरहाल मैं तो हल नहीं कर सकता ये सब। हर किसी को अपनी जिंदगी जीना है, ये रख लीजिए। अरे 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 करीम, किधर? इस्तीफा दे दिया है। अरे भाई, ये क्या कह रहा है? दुरुक, अब कुछ नहीं बचा कहने को। ओके, खुदा हाफिज। भाई वो जा रहा है, उसे रोक लें। आपकी तो पुरानी दोस्ती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं दुरुक? हाँ, क्या कहूं इसे? एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग खराब कर दिया सबने। तुम खासी ज़हीन लगती हो, लेकिन जो सवाल तुमसे पूछूंगा उसका सीधा जवाब चाहिए। अपने बॉस को पसंद करती हो? जी ऑफ कोर्स। हालांकि मेरा इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ। यकीन करेंगे, मुझे हेल्थ कवरेज भी नहीं मिलती। ओहो, ये सब पूछा क्या मैंने? मगर ये सब वो लेडी भी पूछ कर गई हैं। गुड मॉर्निंग सर। हशमत साहब। मुराद साहब, मुझे यहाँ देखकर यकीनन आप हैरान हो गए। नहीं, बल्कि मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आइए हशमत साहब।
शुक्रिया। तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, कुछ नहीं कहना, मैं बोलूंगा पहले। फरमाइए। जाहिर है कि तुम्हें तशवीश होगी कि ये बूढ़ा आखिर किस लिए आया है यहाँ पर। कतई नहीं। मगर मैं जरूर बताऊंगा। भाई लड़की दे रहे हैं, कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं दे रहे। छान फटक जरूरी है, बस इसीलिए आया था। तो छान पटक किया आपने? हाँ, कर ली। क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेते, मैं सब कुछ खुद बता देता। हर बात तो फिर भी नहीं बता सकते अपने बारे में। इंसान आईने की तरह होता है, चमक दमक के पीछे क्या छुपा है वो खुद भी नहीं जान सकता। मेरी शख्सियत में कुछ छुपा हुआ नहीं, जैसा हूं सामने हूं। ठीक है, मगर ये बताओ तुम्हारे जख्मों का क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे भर गए तुम्हारे जख्म? किन जख्मों की बात कर रहे हैं? इश्क के जख्म। ये मत समझना मुझे अंदाजा नहीं कि इश्क क्या होता है। इश्क में जब किसी इंसान को इतना गहरा जख्म लगता है तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। या तो कोई जख्म लगा ही नहीं, या तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब जब आपने मिलने में पहल कर दी है तो आपको सारी बात मालूम होना जरूरी है। हाँ तो बताओ। नहीं, अभी नहीं, आज रात डिनर पर। आज रात डिनर में? ये प्रोग्राम कब तय हुआ? आपका कहना था ना कि आपके यहाँ जरूरी है। कहा था, मगर पहले दोनों खानदानों का आपस में मिलना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। तो यूं समझ लें आज दोनों फैमिलीज की आइस ब्रेकिंग है, एक दूसरे को समझ सकें। चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। खुदा हाफिज। आप कह सकते हैं कि आज एक बहुत बड़े झूठ का इंकशाफ हुआ है आप पर, लेकिन असल बॉम्ब तो कल आपके अखबार के जरिए फटेगा। 1 अरबपति को झूठे प्यार के जाल में फांसने वाली गरीब लड़की। दैट्स अ गुड टाइटल। क्या ख्याल है, यही टाइटल लगा दूं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब कुछ और भी है क्या? आज रात मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। वहाँ आपको इससे भी बड़ी और शॉकिंग न्यूज मिलेगी। दौलतमंद फैमिली की तारुफी मुलाकात, वो भी एक गरीब बल्कि फकीर फैमिली के साथ। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। Azime Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İlhan Bey. Uzun zamandır gelmiyorsunuz hanımefendiciğim. Yani bize gönül mü koydunuz diye düşünmeye başlamıştım ki sabah arandı. Yüzük küçük hanım için galiba. Evet, gelinim Hayat. Buyurun siz dinlenin, ben hemen siparişleri getiriyorum. Gel. Yüzük için çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. कैसी है बेटा, पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, मगर बात सुने, अंगूठी तो 2 खानदानों के आपस का मामला है, इतनी महंगी क्यों? ज्यादा फजूल खर्ची हो जाएगी। अंगूठी हयात के शायाने शान होनी चाहिए। जी सच में बहुत खूबसूरत है, मगर दादी ये बहुत कीमती है, बहुत ही ज्यादा। मेरी बच्ची, तुम सर सलमास खानदान की बहू बनने जा रही हो। हर चीज हमारे मर्तबे के लायक होगी तुम्हारी। मुराद सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? जी हाँ। मुराद बेटा, रिंग पहना दी है हयात को। मेरी अम्मी है मुराद। यानी कतर?
खुशी हुई मिलकर आपसे। हाँ तो कैसी है? देखो ये पसंद की है। बहुत दिलकश, मगर फाइनल डिसीजन तो हयात का है बहरहाल। यानी अगर चाहो तो दूसरी अंगूठियां देख लो। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत है। मुराद साहब, आपने बहुत इमरजेंसी में कहा हमें। मेरे ख्याल से आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेगा ये। ऐसी दुखी नजरों से क्यों देख रही मुझे? बेटा दुखी ना हूं तो क्या करूं? रात तेरी बातों ने वैसे ही नींद उड़ा दी थी मेरी। सुबह तूने खानदानी अंगूठी वापस कर दी तो और परेशान हो गई मैं। क्यों परेशान हो गई आप? बेटा फिर सोच ले, अब यहाँ से वापस नहीं पलट सकता तू। जानती हूँ तेरा दिल बहुत दुखी है, तू बहुत परेशान है। क्या कहना चाहती हैं दादी जान? कहीं तेरा ये फैसला जल्दबाजी का ना हो। खुदा ना करे तुम दोनों को नई परेशानियां ना खड़ी कर लो। एक बार फिर सोच ले बेटा, बस इतना कहना है। अगर थोड़े दिन ठहर के फैसला कर ले तो। आप ही ने तो मुझे कहा था कि हयात को माफ कर दो, बस अब क्या हो गया? मगर बेटा फिर भी थोड़ा। मैं हयात को बेपनाह चाहता हूँ दादी जान, हर हाल में उससे अपनाऊंगा। ठीक है, आपको तो चाहिए कि मुझे इस वक्त हौसला दें। आ जाए। हेलो दुरुक। असली फ्री हो, बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, बोलो। यार करीम का बताने के लिए फोन किया था। क्या हो गया करीम को? जॉब छोड़ गया है वो। अरे क्यों यार? यार भाई ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसने दिल पर ले लिया। अच्छा तो ये बात है, तब भी कुछ दिन से बहुत उदास लग रहा था वो बेचारा। पता नहीं सब एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं। जो भी हो, दोस्ती तो खत्म ना करे ना। छोड़ो, क्या दोस्ती यार, कैसे रह सकते हैं अब हम दोस्तों की तरह? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कोई समझे कि मोहब्बत करने वाले दोस्तों की तरह रह सकते। मतलब ये सिर्फ मेरी राय है, मैं अपनी वजह से नहीं कह रही। शायद समझा नहीं पा रही, तुम समझ रहे हो ना? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मुंह की बात छीन ली वल्ला। मोहब्बत करने वालों को फिर से मिलाना तो बहुत नेकी का काम है। शायद इसके सिले में किसी दिन कोई हमें भी मिला दे फिर से। हमें से क्या मतलब? हमें यानी हम सब। और क्या मतलब होगा भला? यानी जिसे तुम चाहते हो और जिसे मैं चाहती हूँ, यानी हमारे अपने चाहने वाले। क्योंकि हम तो आपस में मोहब्बत करते नहीं, हम तो आपस में बड़ी है ना। जाहिर है। चलो ओके बाय। पागल हो तुम, बिल्कुल असली पागल, बिल्कुल नमक हो तुम। हेलो, 1 घंटा हो गया, एक कोरियर मंगवाया था मैंने, अभी तक नहीं आया। वेट कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, मैं दारिया सरसलमास। इतना मुश्किल हो गया है आपके लिए कोरियर भेजना? ओके ओके, थैंक यू, आ गया। जी आ गए आप? जी हाँ। ये लो, ये कोरियर ले जाके मुराद सरसलमास को देना है, लेकिन याद रहे और किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, समझ गए? समझ गए मैडम। हरगिज किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए ये पैकेट। कोई क्वेश्चन तो नहीं तुम्हें? जी नहीं मैडम। ठीक है, आप जा सकते हैं। यार लफ्जों में कहाँ